हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग घर पर होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी पढ़ाई जो है वो निश्चित क्रम से जारी रखे होंगे। फ्रेंड्स, मैं आपकी टीचर कम दोस्त अनु गर्सा आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रीड पर जीत में। फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आज अपन पढ़ने वाले हैं बाल विकास के नियमों के बारे में। बाल विकास के नियम कुछ 18-19 के समथिंग अपने नियम है जो आज अपने को यहाँ पर पढ़ने हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि अपना तो फंडा क्या है कि अपन बातों बातों में ज़्यादा से ज़्यादा हर एक टॉपिक को समझते हैं, सीधी बात नो बकवास। तो चलिए उसी के आधार पर अपना मनोविज्ञान का ये टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आ गई हूँ। फ्रेंड्स, इससे पहले इसकी वीडियोस और आ चुकी, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उन वीडियोज़ को देख लीजिए ताकि आपका भी एक क्रम बन जाए और आप उस क्रम अनुसार ही आगे अपने सारे वीडियोज़ पढ़ पाएँ ताकि अच्छे से समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, अपन आज पढ़ने वाले बाल विकास के नियम के बारे में। फ्रेंड्स, अब ये कौन कौन से नियम है बाल विकास के अंदर, तो मैं आपको बता दूं, आज अपन पढ़ रहे हैं 18-19 नियमों के बारे में। हर एक नियम अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक क्वेश्चन तो इनसे ही पुटअप होता है बाल विकास का। तो फ्रेंड्स, अपने सारे नियमों को अपन ध्यान से स्टडी करेंगे। हर एक नियम है वो बातों बातों में सीख जाएंगे, समझ जाएंगे। तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। देखिए अपना पहला नियम क्या कहता है। अपना पहला नियम है निश्चित दिशा या क्रमिक विकास का नियम। मतलब कि अपना जो बालक है ना, उसका जो विकास होगा वो एक निश्चित दिशा में होगा। उसके हर एक बालक का विकास होने का एक निश्चित क्रम होता है, एक निश्चित दिशा होती है। अब इसमें फ्रेंड्स दो विचारधाराएं अपने को दी गई हैं, दो विचारधाराएं दी हैं, जिसमें से अपनी जो मान्य विचारधारा है वो कौन सी है, वो है सिफोलो-कोडल। सिफोलो-कोडल जो है वो तो अपनी मान्य विचारधारा है, और इसके अलावा है प्रोक्सिमो-डिस्टल। ये मान्य तो नहीं है लेकिन ये भी दी गई थी, तो इम्पोर्टेंट तो है अपनी सिफोलो-कोडल, क्योंकि ये ही सर्वमान्य अपनी विचारधारा है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें कहा गया है कि जो एक बालक होता है ना, उसका विकास होता है सिर से पैर की ओर। सिर से पैर की ओर के क्रम में एक बालक होता है, उसका विकास होता है। ये कहाँ है, कौन सी विचारधारा में, सिफेलो-कोडल विचारधारा जो अपनी थी उसमें कहा गया है, और इसको सर्वमान्य मान्यता प्राप्त हुई है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है सिफेलो-कोडल क्या होता है वो। नेक्स्ट है अपना प्रोक्सिमो-डिस्टल। अब प्रोक्सिमो-डिस्टल है, हालांकि इसको मान्यता नहीं मिली थी, फिर भी अपने को पढ़ना पड़ेगा कि प्रोक्सिमो-डिस्टल क्या होता है। बाय द वे कभी पूछ भी ले तो प्रोक्सिमो-डिस्टल विचारधारा ये कहती है कि जो बालक है ना, उसका विकास कहाँ से शुरू होता है, उसका विकास स्पाइनल कॉर्ड जो अपना होता है ना, वहाँ से शुरू होता है, और फिर बाहर की तरफ उसका बालक का विकास होता है। यानी स्नायु मंडल से शुरू होकर बाहरी अंगों की तरफ बालक का विकास होता है, हालांकि इसको मान्यता नहीं मिली है। तो फ्रेंड्स, अपना जो है ये अपन ने देख लिया कि जो एक बालक है उसका विकास कैसा होता है, एक क्रम में होता है। वो क्रम कौन सा है, वो है सिर से पैर की ओर का क्रम। तो सभी जितने भी बालक हैं उनका यही क्रम होता है उनके विकास का। ओके, ये था अपना पहला नियम। तो चलिए अब अपना सेकंड वाला नियम देख लेते हैं। सेकंड नियम है समान प्रतिमान का नियम। समान प्रतिमान का नियम क्या कहता है, समान प्रतिमान का नियम ये कहता है कि जितने भी जीव है ना, जितने भी बालक हैं, जितने भी जीव हैं, वो एक समान प्रतिमान के अनुसार ही क्या करते हैं, विकसित होते हैं। जैसे फ्रेंड्स, मतलब कि उनका खुद का जो उनके पूर्वजों ने जो किया वैसे ही वो करेंगे। ये है समान प्रतिमान की जैसा उनके पूर्वजों ने किया वैसा ही वो करेंगे, उनका एक सीक्वेंस है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अपना जो मनुष्य है, मनुष्य के सबके क्या होते हैं, दो कान होते हैं, दो हाथ होते हैं, दो टांग होती हैं। तो जितने भी अपने जो भी बालक होते हैं, जो भी बच्चे अपने पैदा होते हैं, उनका सबका यही क्रम होता है कि सबके इतने ही बॉडी पार्ट्स होते हैं। ऐसे ही आपने कभी भी शेर के बच्चे को घास खाते हुए नहीं देखा होगा। शेर जो है वो एक फ्लैश ईटिंग एनिमल है, मांस खाने वाला जो है जीव है, मांसाहारी है, तो उसकी जो पीढ़ियां होंगी वो भी क्या होंगी, मांसाहारी ही पैदा होंगी। इसी प्रकार से और भी आप देख लीजिए कि गधे के सिर पर कभी सींग नहीं उगते, वो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, उसका वही कार्य है, जैसे उसके पूर्वज है वैसा ही वो रहेगा। तो ये कुछ है एग्जाम्पल अपने सामने। तो ये किसके एग्जाम्पल है, ये समान प्रतिमान के नियम जो है उसके एग्जाम्पल हैं कि जैसा भी आपकी जो जनरेशन आएगी आगे, जो आपकी जनरेशन पीछे आ चुकी है, वो सब कैसे होंगे, एक समान होंगे, उनमें कुछ भी डिफरेंस नहीं पाया जाएगा। ये कहता है अपना समान प्रतिमान का नियम। अब थर्ड देख लेते हैं। थर्ड है अपना सुव्यवस्थित विकास का नियम, कि जो अपना विकास होता है बालक का वो एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है, एक सुव्यवस्थित तरीके से ही बालक का विकास होता है। जैसे फ्रेंड्स, अपने एग्जांपल है कि एक बालक है, जब वो बालक छोटा होता है, एकदम छोटा होता है, तब वो क्या करता है, वो अपने पूरे पैरों को हिलाता है मूव करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए। लेकिन समय के साथ क्या होता है कि वो अपने घुटनों को यूज करने लगता है, घुटनों के बल मुड़कर चलने लगता है। फिर धीरे धीरे वो क्या करता है, टखनों का इस्तेमाल करता है। उसके बाद वो क्या करता है, पंजा टेकना सीखता है, और उसके बाद वो क्या करता है, अपनी उंगलियों का यूज
करते हुए चलना सीख जाता है। तो अपना जो तीसरा नियम है ये कहता है कि जो बालक का विकास है वो एक सुव्यवस्थित तरीके से ही होता है। कितने भी बालक है वो इसी तरीके से विकास करेंगे, वो इसी तरीके से विकसित होंगे। ये है अपना तीसरा नियम। इसमें अपन एक तरीके से एक एग्जाम्पल और समझ सकते हैं, जैसे कि एक छोटा बालक है वो जो अपने वाक्य बोलना चाहता है तो उसमें सबसे पहले वो क्या सीखेगा, सबसे पहले वो शब्द सीखेगा। शब्द के बाद में वो क्या करेगा, शब्दों को जोड़ना सीखेगा, शब्द से वो वाक्य बनाना सीखेगा। ऐसे तो है नहीं सीधा ही एक छोटा सा बालक सीधा वाक्य बना देगा, वाक्य बोल देगा, ऐसा नहीं होगा ना। पहले वो अक्षर सीखेगा, फिर उनको शब्द बनाना सीखेगा, फिर उनका क्या करेगा, वाक्य में प्रयोग करेगा। तो ये भी एक क्या है, सुव्यवस्थित तरीका है सभी बालकों का कि सब ऐसे ही सीखेंगे एक सुव्यवस्थित तरीके के अनुसार। ये होता है अपना तीसरा नियम। अब अपना देख लेते हैं चौथा नियम क्या कहता है। चौथा नियम अपना कहता है कि प्रारंभिक वर्षों में तीव्र गति से विकास होता है। कि प्रारंभिक जो वर्ष होते हैं एक बालक के शेषवावस्था में, उसमें जो बालक होता है उसका जो विकास होता है वो कैसा होता है, वो तीव्र गति से होता है। कि बालक क्या होता है, अचानक से बहुत तीव्र गति से विकास करता है। ये अपना कहता है अपना चौथा नियम कि प्रारंभिक जो वर्ष होते हैं, शेषवावस्था होती है, उसमें जो बालक है उसका विकास कैसा होता है, तीव्र गति से होता है। ये था अपना चौथा नियम। पांचवा नियम क्या कहता है, पांचवा नियम है सतत या निरंतर विकास का नियम। मतलब जो भी बालक हैं उनमें जब विकास शुरू हो जाता है तो विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब एक बार ऐसा नहीं कि आपका विकास शुरू हो गया फिर बीच में कहीं रुक जाएगा फिर मतलब आपका विकास फिर से होगा, नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जो विकास है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। विकास जो है वो जब वो एक बार शुरू हो गया तो आपके मरने तक आपका विकास होगा ही, क्योंकि ये एक सतत प्रक्रिया है। तो ऐसा नहीं है कि विकास बीच में कभी रुक जाएगा फिर दोबारा चालू हो जाएगा, नहीं, वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और वो कंटिन्यूअस ही रहेगा। आपके जन्म के बाद में आपका विकास कंटिन्यूअस चलता ही रहेगा। और आप जो बीजावस्था में होते हैं ना तभी से आपका विकास शुरू हो जाता है, जो आपके मरने तक होता ही रहता है, रुकता नहीं है। तो विकास जो है वो कैसी है, निरंतर प्रक्रिया है। विकास जो है वो निरंतर होता रहता है। नेक्स्ट है अपना छठा कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं की स्थिरता का नियम। व्यक्तिगत विभिन्नताओं की स्थिरता नियम क्या कहता है कि फ्रेंड्स कि जितने भी बालक हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, उनमें सब में कुछ ना कुछ विभिन्नता पाई जाती है। और उनकी विभिन्नता पाई जाती है उसी के कारण जो है उनका जो बढ़ने का जो प्रोसेस होता है वो क्या है, अलग अलग होता है। जैसे फ्रेंड्स कि कोई दो अगर जुड़वा की भी अपन बात करते हैं तो वो भी एक दूसरे सेम नहीं होते, उनके भी क्या है आचार व्यवहार उनके भी अलग अलग होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं, सेम टू सेम नहीं होते हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स इसमें अपन और आगे एग्जांपल जैसे लेके चलें कि मान लीजिए कि दो बच्चे कोई एक साथ जन्मे हैं, एक साथ पैदा हुए हैं। अब आप उनको देखेंगे, उनके बढ़ने का क्रम देखेंगे, उनकी हर एक चीज़ नोट करेंगे, उनके खाने पीने का, बोलने का, चलने का व्यवहार, उनका सब आप नोट करेंगे तो आपको उनमें इतनी विभिन्नताएं मिल जाएंगी। एक साथ पैदा हुए बालक भी एक विकास की गति से नहीं बढ़ेंगे, उनमें कोई तो लंबा हो जाएगा, कोई छोटा रह जाएगा, कोई मोटा हो जाएगा, कोई पतला रह जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें बताया क्या गया है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार जो विकास है उसमें स्थिरता आती है कि दो एक साथ जन्मे बच्चे भी एक जैसे नहीं रहते हैं, उनमें भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ये बताता है अपना छठा जो नियम है वो। सातवां नियम देख लेते हैं कि विकास की विभिन्न गति का नियम। विकास की विभिन्न गति क्या कहती है, ये भी यही कहती है कि फ्रेंड्स सभी जो बालक हैं उनमें विकास की गति एक नहीं होती है। अभी जैसे अपन ने देखा कि एक साथ जन्मे बच्चों में भी कोई लंबा हो जाता है, कोई छोटा रह जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनमें विभिन्नता है, इसीलिए ऐसा होता है। तो यही अपने को गति का नियम भी कहता है कि किसी बालक में तो उसकी गति जो है बढ़ने की, उसके विकसित होने की जो गति है वो ज़्यादा होती है, तीव्र होती है, तो वो जल्दी जल्दी बढ़ता है। और किसी में जो है उसकी वो गति विकसित होने की वो धीमी होती है, तो वो धीमे धीमे बढ़ता है। अगर कोई बच्चा जन्मते ही अगर तीव्र गति से बढ़ रहा है, गति कर रहा है, तो वो आगे भी तीव्र गति से ही बढ़ेगा। और अगर कोई बच्चा जन्मते ही धीमी गति से विकास कर रहा है तो वो आगे भी धीमी गति से ही विकास करेगा। है अपना सातवां विकास की विभिन्न गति का नियम कि दो जो बालक हैं वो एक गति से नहीं विकास करते हैं, उनकी गति में भी अलग अलग अंतर होता है, विभिन्नता पाई जाती है। ये अपना है सातवां नियम। अब अपन देख लेते हैं अपना आठवां नियम। आठवां नियम कहता है अंतर संबंधित विकास का नियम। अंतर संबंधित विकास का नियम ये कहता है कि जो बालक का विकास है वो एक दूसरे से अंतर संबंधित है। मतलब ये नहीं है कि आपका जब हाथ का विकास हो रहा है तो आपका सिर्फ हाथ ही बढ़ेगा, आपके पाँव रुक जाएंगे उस टाइम पर, आपके पाँव का होगा तो सिर्फ पाँव ही बढ़ेंगे, आपका हाथ रुक जाएगा, ऐसा नहीं है। विकास का अंतर संबंधित नियम यही कहता है कि जब आपका विकास होगा तो वो एक दूसरे को अंतर संबंधित करते हुए होगा। मतलब आपके हाथ का विकास होगा तभी आपके पाँव का भी विकास होगा, तभी आपके मस्तिष्क का भी विकास होगा, तभी आपका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, ये सारे विकास आपके एक दूसरे संबंधित है और ये सारे एक साथ ही होंगे, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं,
इसलिए ये सारे विकास एक साथ चलते रहेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि आपका एक बार में सिर्फ शारीरिक विकास होगा तो मानसिक विकास नहीं होगा, मानसिक होगा संवेगात्मक नहीं होगा। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। इसका मतलब यही है कि आपका जो विकास है वो एक दूसरे से अंतर संबंधित है और एक साथ ही आपके सारे विकास एक साथ चलेंगे। शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक जितने विकास है वो सारे एक दूसरे के साथ ही होते रहेंगे, क्योंकि ये सारे क्या है, एक दूसरे से आपस में अंतर संबंधित है, इसीलिए आपके विकास सारे एक साथ चलेंगे। ओके, ये तो अपन ने देखे 8 नियम। अब इसके और जो नियम बच रहे हैं वो भी देख लेते हैं। आइए देखिए, 9वां है अपना समरूपता का नियम। समरूपता का नियम क्या कहता है फ्रेंड्स? समरूपता का नियम ये कहता है कि बच्चा चाहे कहीं का भी हो, कोई भी बालक हो, कहीं का भी हो, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे अफ्रीका का हो, चाहे चाइना का हो, जापान का हो, कहीं का भी बालक हो, सभी बालकों की जो विकास होता है उसमें क्या पाई जाती है? समरूपता पाई जाती है। सभी बालकों का विकास एक समान ही होता है। पहले जो बच्चा है वो क्या करेगा कि सबसे पहले बच्चा क्या करेगा? बैठना सीखेगा, फिर बच्चा खड़ा होना सीखेगा, फिर बच्चा चलना सीखेगा, फिर बच्चा दौड़ना सीखेगा। मतलब एक निश्चित क्रम है, एक समरूपता है सभी जगह के बालकों में, चाहे वो बालक कहीं भी किसी भी देश का हो, उनमें क्या है, सब में एक समरूपता पाई जाती है। एक जैसा ही उनका विकास पाया जाता है कि सब में विकास का क्रम एक जैसा होगा। ये कहता है अपना 9वां समरूपता का नियम। 10वां है अपना भविष्यवाणी का नियम। ये कहता है कि एक बालक है ना, उसके अपन रुझानों को देखकर और उसके बुद्धि परीक्षण कर कर अपन उसके बचपन में ही जान सकते हैं कि उसका आगे भविष्य क्या है या उसका किस तरफ रुझान होगा, भविष्य में वो क्या बनेगा। ये कहता है अपना भविष्यवाणी का नियम कि बालक की भविष्यवाणी की जा सकती है उसके रुझान को देखकर और उसकी बुद्धि परीक्षणों को करके। ये अपना कहता है 10वां अपना भविष्यवाणी का नियम। अब 11वां है अपना संचय और पुनरावृत्ति का नियम। संचय और पुनरावृत्ति का नियम ये कहता है कि जो विकास होता है ना वो एक संचयी प्रक्रिया है। इसका मतलब ये है कि जो विकास है वो एक जोड़ते जाने का नाम है। मतलब आपने जो भी सीखा है वो आप भूल तो नहीं जाएंगे, वो आपका ज्ञान जो है वो बढ़ता ही जाएगा समय के साथ, और समय के साथ वो ज्ञान बढ़ेगा तो सही, संचय तो आप उसका करोगे ही। इसके साथ ही क्या करोगे, आपका भविष्य में अगर वैसी सिचुएशन में आप दोबारा आओगे तो आप उसकी क्या करोगे, पुनरावृत्ति भी करोगे। जो आपने पहले सीख लिया उसी को आप रिपीट भी करोगे। ये कहता है अपना विकास का 11वां नियम, संचय और पुनरावृत्ति का नियम की विकास कैसी है, संचयी प्रक्रिया है। ये क्या करता है, जोड़ते जाता है ज्ञान को, और उसके साथ ही क्या करता है, जब भविष्य में उसकी दोबारा जरूरत होती है तो उसकी पुनरावृत्ति भी कर लेता है। ये अपना 11वां नियम कहता है। 12वां नियम है वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का नियम। ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो बालक का विकास होता है वो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की अंतःक्रिया की देन है। मतलब अकेला वातावरण बालक के विकास के लिए उत्तरदायी नहीं है, उसके साथ ही उसका वंशाक्रम भी उतना ही उत्तरदायी है जितना कि उसका वातावरण। तो वंशानुक्रम और वातावरण है, उन दोनों की अंतःक्रिया का ही प्रतिफल है बालक का विकास। अब अपना 13वां नियम है अद्वितीय विकास का नियम। अद्वितीय विकास का नियम क्या कहता है कि कोई भी जो 2 पर्सन्स हैं, 2 बालक हैं, उनका जो विकास है वो एक समान नहीं होता है। मतलब कि कोई जो बालक हैं, 2 बालक हैं, उनका विकास किसी का तो फास्ट हो जाएगा, किसी का तो तीव्र गति से होगा, किसी का मंद गति से होगा। तो 2 जो बालक हैं, जो चाहे जुड़वा बालक ही क्यों ना हो, उनका विकास एक तरीके से नहीं होगा कि विकास की अपनी अलग गति है। तो यही कहता है अपना अद्वितीय विकास का नियम कि सबका विकास है वो अपने आप में अद्वितीय है, यूनिक है। ये कहता है अपना 13वां नियम। 13वां नियम है अपना एकीकरण का नियम। ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो आप बालक का विकास है वो दोनों दिशाओं में होता है। मतलब सामान्य से विशिष्ट की ओर भी होगा और विशिष्ट से सामान्य की ओर भी होगा, दोनों तरफ, दोनों दिशाओं में ये होगा आपका जो बालक का विकास है वो। ये कहता है अपना एकीकरण का नियम। नेक्स्ट है अपना पूर्वानुमान का नियम। पूर्वानुमान का नियम क्या कहता है, पूर्वानुमान का नियम ये कहता है कि एक बालक जो है वो अपने बारे में कि वो भविष्य में क्या बनेगा उसका पूर्वानुमान पहले ही वो लगा लेता है। कैसे लगा लेता है, जब वो अपने रुझान देखता है, अपने कार्य करने की इच्छा देखता है कि किस फील्ड में उसका रुझान है, कौन सी फील्ड में उसको करने में मजा आ रहा है, उस कार्य को करने में मजा आ रहा है, तो वो अपने जो कार्य हैं, आदतें हैं, रुचियां हैं, उनको देख कर वो अपने जो भविष्य में क्या वो बनने वाला है उसका वो पहले ही पूर्वानुमान लगा लेता है और उस अनुरूप ही वो क्या करता है, अपने कार्य करने लग जाता है, आदतें अपनी इच्छाओं में परिवर्तन कर लेता है। ये है अपना पूर्वानुमान का नियम कि एक बालक अपने बारे में पूर्वानुमान लगा लेता है और उस अनुसार अपनी क्रियाएं करने लगता है। ये था अपना 15वां नियम। 16वां नियम है अपना संघर्ष का नियम। अब ये क्या कहता है, संघर्ष का नियम कहता है कि जब एक बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है, जब वो शिशुअवस्था से बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से किशोरावस्था की तरफ जब जाता है तो कई नई नई चीज़ों से संघर्ष करना पड़ता है। जैसे फ्रेंड्स, उसको गुस्सा आता है, उसको आवेश आता है, उसको क्रोध आता है, इन सब चीज़ों से वो कैसे अपने आप को हैंडल करता है। ऐसे भी और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिससे उसको संघर्ष करना पड़ता है जब वो परिपक्वता की ओर बढ़ता है। तो संघर्ष का नियम क्या कहता है कि जब एक बालक परिपक्व
परिपक्वता की ओर बढ़ता है तो उसको काफ़ी चीज़ों से संघर्ष करना पड़ता है। ये है अपना 16वां नियम। अब 17वां नियम है अपना स्वाभाविक अभिप्रेरणा का नियम। स्वाभाविक अभिप्रेरणा का नियम क्या कहता है? ये कहता है कि जब एक बच्चा स्वाभाविक रूप से अभिप्रेरित होता है तो जो चीज़ें उसने सीखी हैं उनको वो अपनी रियल लाइफ में उतारने लगता है। मतलब जो चीज़ें उसने सीख ली हैं उनको अपनी रियल लाइफ में उसको करने की इच्छा जागृत होती है। वो स्वतः अभिप्रेरित होता है कि जो कार्य उसने सीख लिया उसको वो करे। ये होता है अपना 17वां स्वाभाविक अभिप्रेरण का नियम कि जो चीज़ें बच्चे ने सीख ली है उसको वो अपने जीवन में लाए, उसको अपने जीवन में अप्लाई करे। ये है अपना 17वां नियम स्वाभाविक अभिप्रेरणा का नियम। नेक्स्ट है अपना और लास्ट है भेदात्मक विकास का नियम। भेदात्मक विकास का नियम क्या कहता है फ्रेंड्स? भेदात्मक विकास का नियम ये कहता है कि लड़कियां जो हैं वो लड़कों से पहले परिपक्व हो जाती हैं। मतलब जो लड़कियां हैं वो लड़कों से जल्दी ही समझदार हो जाती हैं। ये अपना कहता है भेदात्मक विकास का नियम कि भेद पाया जाता है बालक और बालिका के विकास में। जो लड़कियां हैं उनका विकास जल्दी हो जाता है लड़कों की तुलना में। ये था अपना लास्ट भेदात्मक विकास का नियम। फ्रेंड्स यहाँ पर अपने सारे नियम कंप्लीट होते हैं। इनसे एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है तो सारे नियम को फिर से रिकॉल कर लेना, पीछे जाके वीडियो फिर से देख लेना आपको, ताकि अच्छे से याद हो जाए। क्योंकि फ्रेंड्स कहा भी गया है कि पढ़ने से ज़्यादा देखा हुआ, देखे हुए से ज़्यादा सुना हुआ और सुने हुए से ज़्यादा किया हुआ अपन ज़्यादा याद रख पाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि मैंने यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, लेक्चर के थ्रू मैंने आपको सारा समझा दिया है और बातों बातों में ही आपको समझाने की कोशिश करी है। कोई रिटर्न में आपको नहीं लिखा है, क्योंकि मुझे पता है नोट्स सबके पास है, सबके पास में गाइड्स भरी पड़ी हैं, नोट्स भरे पड़े हैं, लेकिन अपन खुद से पढ़ते हैं ना तब सारी चीज़ें हैं वो नहीं दिमाग में जा पाती हैं। इसीलिए वीडियो को देखा कीजिए ताकि आप जब वो चीज़ सुनेंगे ना तो वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएंगी। इसमें आपका फ़ायदा होगा और आपके ही नंबर में इंक्रीमेंट होगा। तो फ्रेंड्स अपना फ़ायदा करते रहिए। मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाती रहूँगी। आपको और कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको पूरा सिलेबस मैं यहाँ पर कवर कराऊंगी, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। बस आपका काम क्या है कि वीडियो को एंड तक देख लीजिए और अपना सिलेबस मेरे साथ साथ कवर करते रहिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को दिल खोल के शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।